अब अवैसी का पाया तो ऐसे ही हिल चुका है, क्योंकि जब से आई है माधवी लता, अब असदुद्दीन अवैसी हो गए हैं लापता। तो वैसे कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को घुसपैठिए कहने के बाद पूरे देश में कहीं भी दंगा हुआ, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं और उनको इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए, नहीं तो वो कह दे कि भारत में वो दंगा करवाना चाहते हैं। क्या अभी पश्चिम बंगाल में राम भक्तों के ऊपर मुर्शिदाबाद में फिर नहीं लुंगी के अंदर से पत्थर निकला, लुंगी के अंदर से बम नहीं निकला? क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के छत से और मस्जिद के छत से राम शोभा यात्रा के ऊपर लुंगी के अंदर से पत्थर निकाल करके सबने नहीं मारा? तो ओवैसी का कहना है कि ये पूरे देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है। इस हिसाब से तो आप भी मुस्लिम है नाजिया जी, आप भी घुसपैठिया हो गए इस हिसाब से। तो कि अगर नाजिया घुसपैठिया होती तो सबसे पहले यहाँ से निकल जाती, क्योंकि आपके प्लेट से रोटी खींचना और छीनना ये मेरा अगर इस्लाम सिखाता है तो मुझे लगता है कि ऐसा इस्लाम नहीं मानना चाहिए। मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि नाजिया इलाही का है, जो कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें डेली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण में 4 अहम का जिक्र। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी शब्दावली का बहुत लिहाज रख करके कहा है। गांधी परिवार, कांग्रेस जिसने 50 साल से ऊपर भारत पर राज किया, और आज भी राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो बादशाह सलामत है, वो शहजादे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं, ना ही जिनकी दादी ने हिंदू से शादी की, जिनके पिताजी ने भी हिंदू से शादी नहीं की और जिनकी बहन ने भी हिंदू से शादी नहीं की। तो जिस तरह से 2024 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है, वो 1936 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पूरा का पूरा उन्होंने छाप डाला है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या इस भारत के 82.7% सनातनियों से कभी भी गांधी परिवार को मोहब्बत नहीं थी? क्या सही में सावरकर साहब ने सही सवाल, उचित सवाल बापूजी से पूछा था कि आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है पर आप देश के 80% सनातनियों को इस देश की ताकत और अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं? बहुत उचित सवाल सावरकर साहब ने कहा था। मुझे ये भी कहना है कि इस तरह से राहुल गांधी जो आपके और सनातनियों के कमाए हुए और जमाए हुए पैसे पर जो पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, सनातनी महिलाओं के मंगलसूत्र पर निगाह रखे हुए हैं, ये चलेगा नहीं। इस बार ये चलेगा नहीं। कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। लश्कर तैयबा और अब्दुल्ला परिवार के नाक के नीचे कश्मीरी पंडित की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। और आज भी देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू माँ बहनों का संदेश खाली में निर्वस्त्र किया गया, उनका भी जेनोसाइड हुआ। कहाँ है ये लोग? गांधी परिवार कहाँ है? आज सनातनी चुभते हैं, आज सनातनी बुरे लगते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि जिस तरह से हमीद अंसारी साहब इस देश के उपराष्ट्रपति 10 साल रहे और कैमरा के सामने आकर कह दिया कि मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आमिर खान यहीं से एक्टर बने, सुपरस्टार बने, यहीं से कमाया, यहीं से सब कुछ बनाया, और फिर कैमरा के सामने अपनी सनातनी बीवी को लेकर के बैठ करके कह दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? नाजिया जी, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस के जो साहबजादे हैं राहुल गांधी, वो चाहते हैं कि गरीब माताओं के, बहनों के, SC ST OBC जो महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र जो है ये मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी बहन जो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे माता जी का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। उसके बाद भी और ज्यादा राजनीति जो है सो कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया इस पे माफी मांगा जाना चाहिए। देखिए, भारत की सियासत में प्रियंका वाड्रा को तो कभी भी इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। एक तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर वो घर जमाई पाल रही हैं, VVIP सिक्योरिटी दे करके रखी हुई हैं, वो अपने हस्बैंड को हमारे और आपके
और जनता के टैक्स के पैसे पर रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पर हमारे कलेजे पर दाल मंगवा रही हैं। और उसके बाद उनका स्लोगन आता है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। भैया, जब फैयाज ने नेहा के ऊपर छुरी मारा तो कहाँ थी प्रियंका वाड्रा? जब संदेश खाली में माँ बहनों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कहाँ थी प्रियंका वाड्रा? मणिपुर नाजिया इलाही खान गई थी, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई थी? 1989 से 1991 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा था, उनकी बेटियों के साथ, काहे नहीं सोनिया गांधी गई थी? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह के जमाने तक ऐसे आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया और पास कराया गया, जिससे सनातन धर्म को और हिंदुओं को बहुत अत्याचारित किया गया है। ये वही गांधी परिवार है जिसने डिक्टेटरशिप पैदा किया था। इमरजेंसी कौन लेकर आया था? साधु स्लॉटर किसने करवाया था? याद कीजिए, सारे पूरे देश के रेडियो से लेकर के, बुलेटिन से लेकर के, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक किसने बंद करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने बंद करवाया था। फिर से याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखा है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने विपक्षियों को जेलबंदी करवाया था। और गुनाह क्या था विपक्षियों का? क्योंकि वो विपक्षी है, इसलिए। मुझे लगता है गांधी परिवार को नींद से जागने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वर्शिप एक्ट 1991 ये साबित करता है कि सनातनियों को अत्याचारित करने के लिए ही गांधी परिवार आई थी सरकार में, और गांधी परिवार ने कांग्रेस के सहारे, अपनी पार्टी के सहारे 82.7% सनातनियों के अधिकार को छीनने के लिए 50 साल बहुत मेहनत की है, पर अब वो मेहनत चलने वाली नहीं है। लोग जान चुके हैं कि राहुल बाबा गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग और शहजादे रजाकार के फौज असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ करके भारत में क्या करना चाहते हैं, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। अच्छा नाजिया जी, देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राहुल गांधी कांग्रेस जो है ये आपके धन को, जो है मेहनत से कमाए हुए धन को मुसलमानों के बीच में बांट देना चाहते हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देना चाहते हैं, घुसपैठियों को बांट देना चाहते हैं, तो अवैसी का कहना है कि ये पूरे देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है। इस हिसाब से तो आप भी मुस्लिम है नाजिया जी, आप भी घुसपैठिया हो गए इस हिसाब से। तो क्या 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं? नहीं। क्या 20 बच्चे वाले सब्सिडी नहीं ले रहे हैं? क्या अमानतुल्लाह ने दिल्ली में राइड कराने की कोशिश नहीं की? क्या अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या घुसपैठियों रोहिंग्याओं को घुसा करके उनको 10-10 हज़ार की गड्डियां नहीं दी थी? क्या अवैसी के 2 विधायक जेलबंदी नहीं है? क्या अवैसी के 2 विधायक के ऊपर ये एलिगेशन नहीं है FIR के चिट्ठे पर कि वो घुसपैठियों को ID कार्ड बना करके दे रहे थे? सारी चीजें तो सामने में है। क्या पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी लोग नहीं हैं? सारे लोग हैं। अरे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में तो एक पाकिस्तानी मंत्री भी है। चिट्ठा खुलेगा ना तो हिजाब सबके चेहरे से उठेगा। और मजदूर पाड़ा, खाल पाड़ा और कस्बा एरिया, चलिए मेरे साथ बंगाल में, मिलाऊंगी मैं पाकिस्तानी घुसपैठियों से। चलिए जरा बशीरहाट, मिलाऊंगी मैं आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से और रोहिंग्या घुसपैठियों से। जो घुसपैठिया इस भारत में घुस करके मेरे और आपके हिस्से को बांट रहा है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। आपका सवाल बहुत उचित है कि मुसलमान तो मैं भी हूँ, पर मैं अपने आप को भारत की पुत्री कंसिडर करती हूँ, और मैं भारत की पुत्री हूँ। मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर है, बाहर नहीं है। मेरे लिए पहले मेरी भारत माता है। एंड द सेकंड थिंग इज, याद रखिएगा कि अगर नाजिया घुसपैठिया होती तो सबसे पहले यहाँ से निकल जाती, क्योंकि आपके प्लेट से रोटी खींचना और छीनना ये मेरा अगर इस्लाम सिखाता है तो मुझे लगता है कि ऐसा इस्लाम नहीं मानना चाहिए। मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं सिखाता है। असदुद्दीन अवैसी भड़काओ भाषण और भड़काओ भाईजान से माने जाते हैं और जाने जाते हैं, और अवैसी भाईजान को ये पता है कि जोड़ा अवैसी जब तक भड़काओ भाषण नहीं देगा तब तक वो TRP में नहीं आएगा। तीसरी बात, भारत के सनातनियों को भूलना नहीं चाहिए। 15 मिनट मैं कहती हूँ भारत के 82.7% सनातनियों को 5 मिनट देना चाहिए। 15 मिनट अवैसी साहब ने मांगा था, 5 मिनट आप मांगिए। जो अवैसी साहब करना चाहते हैं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि भारत के 82.7% सनातनी 5 मिनट में करके दिखा
दिखा देंगे। यही बात तो ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को घुसपैठिए कहने के बाद पूरे देश में कहीं भी दंगा हुआ उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं और उनको इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए, नहीं तो वो कह दे कि भारत में वो दंगा करवाना चाहते हैं। बताती हूँ मैं आपको, 15 मिनट किसने मांगा था? किसने मांगा था? अवैसी ने मांगा था। 5 मिनट मैं मांग रही हूँ। जो अवैसी करेगा वो 82.7% तो 5 मिनट में कर सकता है। अब आपने दंगे की बात कही। कांग्रेस के जमाने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब बम फटता था तो कौन मोदी थे? मोदी तो नहीं थे भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 3 पार्लियामेंट में थे, सिर्फ 3 व्यक्ति, सिर्फ 3 व्यक्ति। अब उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आफ्ताब ने जब श्रद्धा की बोटियां की तो आफ्ताब तो मुसलमान था। नासिर खान ने जब सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया तो नासिर खान तो मुसलमान था। जब कन्हैया का गला रेता गया, किसने रेता? मुसलमान ने रेता। बुरहान कौन था? मुसलमान ही था ना। अफजल गुरु कौन था? मुसलमान था ना। याकूब मेमन कौन था? मुसलमान था ना। तो जितने भी जंगजू, जितने भी जिहादी, जितने भी आतंकी, जितने भी दंगई, इन्होंने 1947 से लेकर के 2023 तक ये बताया है मुसलमानों ने कि उनके पास तलवार रहता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, ये वीडियो में नाजिया इलाही खान हम सभी भाइयों को समझा रही हैं कि आप समझो क्या कहने चाहती हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में ऐसे ही नाजिया इलाही जैसा सभी को होना बनता है। दोस्तों, इनके जैसा रहेंगी देश में तो बहुत आगे रहेगा हमारे देश का सब युवा और पढ़ाई लिखाई में तेज़ी रहेगा, क्योंकि वो हर बार समझाती रहती हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, ख़ास करके जानकारी देती रहती पुरानी जो है गुजर चुका है। तो दोस्तों, हमें इनसे बहुत सीख मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अच्छी नई वीडियो ऐसे ही हम डेली आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।